तो नीट 2025 का क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस टॉपिक पे। इस क्वेश्चन में है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमाइंस इज। हमें क्या बताना है, जो एमाइंस दे रखे हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी की। लोन पेयर कोई कितना ज्यादा देगा तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के और प्लस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है लोन पेयर देने वाला जो इफेक्ट है वो, लोन पेयर डोनर्स जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, और जो है बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा एलिफेटिक एमाइंस की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइंस की ज्यादा होगी एरोमेटिक एमाइंस से। और जैसा कि हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से जो 3 डिग्री एमाइंस है उनकी हमेशा ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री एमाइंस की, फिर 1 डिग्री एमाइंस की। क्योंकि 3 डिग्री एमाइंस में नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच होंगे, और 2 डिग्री में नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच होंगे, और 1 डिग्री में नाइट्रोजन से 1 कार्बन चेन अटैच होगी। तो 3 कार्बन चेन है, तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट जो है वो हमारा ज्यादा है। इसमें प्लस आई इफेक्ट सिर्फ 2 बार है और इसमें प्लस आई इफेक्ट 1 बार है। तो इसलिए 3 डिग्री एमाइंस हमेशा ज्यादा बेसिक होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये कुछ बातें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है एन एथाइल एथेनामाइन। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एन एथाइल और एथेनामाइन। ठीक है, इसके बाद में है फिर हमारा एथेनामाइन, CH3CH2 NH2। अगर आप इसको देखें तो ये एक हमारा एलिफेटिक अमाइन है और वो भी 2 डिग्री वाला, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच है। ये भी एलिफेटिक है, लेकिन ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखें तो ये हैं तो दोनों एलिफेटिक ही, तो एरोमेटिक वाली बात तो गई। और 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री की ज्यादा होगी 1 डिग्री से, तो एन इथाइल एथेनामाइन और एथेनामाइन में ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले दूसरे ऑप्शन तो अभी हमें लग रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या दे रखा है हमें, बेंजीनामाइन और एन मिथाइल एनिलीन। अब आप कहोगे बेंजीनामाइन क्या है, तो बेंजीनामाइन को बेंजाइल अमाइन नहीं समझना। बेंजीनामाइन एनिलीन का ही दूसरा नाम है, बेंजीन और एमाइन, तो ये है बेंजीनामाइन। और जो होता है बेंजाइल एमाइन, ध्यान से देखना, बेंजाइल एमाइन है उसमें होता है बेंजीन के ऊपर पहले एक CH2 ग्रुप और फिर NH2, वो होता है बेंजाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन जो है वो एलिफेटिक की कैटेगरी में आता है, क्योंकि नाइट्रोजन से कार्बन अटैच है। लेकिन बेंजीन अमाइन जिसे हम एनिलीन बोलते हैं वो एक एरोमेटिक अमीन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने हमें दे रखा है एन मिथाइल एनिलीन। मतलब ये जो एनिलीन स्ट्रक्चर है इसी में कुछ चेंजेस हैं। एनिलीन बनाया और उसका एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दिया, तो ये हो गया एन मिथाइल एनिलीन। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसकी ज्यादा है बेसिक स्ट्रेंथ और किसकी कम है। तो आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक ये भी है ये भी है, लेकिन ये जो है वो 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन यहाँ से भी अटैच है और यहाँ से भी अटैच है। इसका लोन पेयर भी डीलोकेलाइज्ड है, इसका लोन पेयर भी डीलोकेलाइज्ड, और इन दोनों के लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एलिफेटिक अमाइंस ज्यादा होंगे बेसिक एरोमेटिक अमाइन से, पहले दूसरे तो ज्यादा है इन दोनों से। मतलब एन एथाइल एथेनामाइन और एथेनामाइन तो दोनों आगे आने ही चाहिए, बेंजीनामाइन और एन मिथाइल एनिलीन जो है वो पीछे होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों में ऐसा नहीं है, तो ये 3rd और 4th ऑप्शन तो पहले ही नहीं है, हमारा 1st या 2nd में से आंसर है। अब हमें चेक करना है बेंजीनामाइन और एन मिथाइल एनिलीन में से हमारा किस में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 2 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक होगा 1 डिग्री से। क्योंकि देखो यहाँ पे लोन पेयर डीलोकेलाइज है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर की टेंडेंसी को बढ़ाएगा, जिससे लोन पेयर डोनेशन ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ को ऐसे देखना कि लोन पेयर को हम बाहर ज्यादा डोनेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ से 2 प्लस आई लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोन पेयर को बाहर की तरफ ज्यादा धक्का देंगे, और लोन पेयर सॉरी यहाँ पे होगा कार्बन पे थोड़ी होगा, यहाँ से सिर्फ एक ही प्लस आई लग रहा है तो ये थोड़ा कम धक्का देगा। तो बस ये कुछ बात है कि 3 डिग्री हमेशा ज्यादा होगा 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री, और एलिफेटिक अमाइंस ज्यादा होंगे एरोमेटिक अमाइंस से। तो हमारा सबसे आगे ये आना चाहिए, फिर ये, क्योंकि ये एलिफेटिक इन दोनों तो आगे आएंगे, और इन दोनों में से फिर ये एन मिथाइल वाला आना चाहिए, फिर बेंजीन अमाइन आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं कि इसमें एन मिथाइल एन इथाइल एथेनामाइन सबसे आगे, फिर एथेनामाइन है, फिर एन मिथाइल एनिलीन, इसमें हमारा क्या ये बेंजीनामाइन है, सिर्फ एनिलीन जो है वो सबसे पीछे आएगा। सो 2nd ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।